गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो कि पेपर सेकंड है आप लोगों का, वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधी दावे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम करने की जो प्रोसेस होती है उसमें आप जो नुकसान की अमाउंट है, यानी अमाउंट ऑफ लॉस, हानि कितनी हुई है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग से, द प्रीमाइसेस एंड स्टॉक ऑफ इंडिया ट्रेडर्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 31 जनवरी 2018. From the following information, prepare a statement for submission to the insurance company in support for the claim for loss of stock. क्वेश्चन ठीक आपके हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाली लैंग्वेज के नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंडियन ट्रेडर्स को 31 जनवरी को आग लग गई और आपको बीमा कंपनीज को एक विवरण तैयार करके, स्टेटमेंट तैयार करके उनको सबमिट करना है ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। तो देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है 14-15 की, 15-16, 16-17 और 17-18 की। यहाँ पे करंट ईयर है 17-18 और 31 जनवरी को आग लग गई, तो तब तक का डाटा, यानी आग लगने से ठीक पहले तक का डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न्स, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो 17-18 का है उसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है कि ये आपको कैलकुलेट करना है। स्टॉक इन हैंड एज ऑलवेज बीन वैल्यूड एट 10% लेस देन कॉस्ट, यानी कि जो आपके ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो अपने मूल्य से 10% कम करके शो किए हुए हैं। तो आपको इनको 10% बढ़ा के ही यहाँ पे शो करना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है वो अपने आप में 90% है, आपको उनको 100% बनाना है। यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड भी दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये लास्ट वाला आपको अमाउंट ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड 8,000, 8,000, 9,000 और 16,000, यानी ये वो राशि है जो जिससे कि आपका इंश्योरेंस हो रखा है। तो आइए इसका सोल्यूशंस देखते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉक की है, स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है 15, 16 और 17 का। पर्टिकुलर्स, इसकी ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हमेशा ओपनिंग स्टॉक से होती है, तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया यहाँ पे 2015, 16 और 17 का। अब क्योंकि जो स्टॉक है वो 10% कम पे दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, आपको उसको 10% बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक में अकाउंट दे रखा है 6,020 रुपये का, जबकि आपके क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है 5418। ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 14-15 में 5418। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको क्या किया होगा, 5418 इंटू 100/90 करके आपने इसको 6,020 बनाया, यानी आपने इसको इसके 100% पे बनाया। आप इसके सॉल्यूशन में भी नीचे देख सकते हैं। ये वाली लैंग्वेज आप जब पढ़ेंगे, जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है ये पूरी लैंग्वेज आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट के जस्ट नीचे जो नोट्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको 15, 16 और 17 तीनों के लिए जो राशि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि अपने आप में 90% है, आपको उसको 100% में कन्वर्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद आती है परचेजेस, जो कि लेस रिटर्न करके शो करी हुई है, वो भी हमने मेंशन कर दी। वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, हमने मेंशन कर दी। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने उनको लिख दिया। अब वेजेस के बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है आपके सेल्स वाली साइड में, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया 7,200। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 7,200, जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6,480। यहाँ पे 6,480 क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पे। तो आपको, क्योंकि ये भी 90% पे, तो इसको भी आपको क्या करना है, 100% में कन्वर्ट करना है 100/90 करके, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 10% बढ़कर आ जाएगा। अब लास्ट में है सेल्स। सेल्स यहाँ पे दे रखी थी, आपको क्वेश्चन में गिवन थी सेल्स। सेल्स आती है यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में, तो सेल्स लिख दिया आपने, लेस रिटर्न करके लिखी हुई है 24, 26, 400 और 28,000। ठीक है, तो आपने 15, 16 और 17 के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दी। अब ये अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको सारे ईयर्स का। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ काम आएगा, ये करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। तो जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो आपका आया 6,720। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकाल रखा है 7,400 और 7,820। तो
ये तो पिछले सालों का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ये हमारे इस साल में काम आएगा, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि इस साल का सकल लाभ की जो दर है वो कितनी है, तो हम पिछले सालों की जो सकल आई हुई है उसका अनुमान लगा के हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपने तीनों का नीचे सॉल्यूशन दे रखा है आपको। ये देखिए, बिक्री पर सकल लाभ की प्रतिशत गत वर्षों में निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात की गई। तो इस तरीके से आप तीनों की अलग अलग निकालेंगे, 14, 15, 15, 16, 16, 17 की सकल लाभ, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था हमें इतना 6,720, 7,400 और 7,820। इनकी बिक्री कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, 24,000, 26,400 और 28,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट का निकालने जो परसेंटेज है वो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो वो यहाँ पे हमने लगा रखा है। देखिए, प्रतिशत में फॉर्मूला निकालने के लिए 6,720 आपकी सकल लाभ है, डिवाइडेड बाय करेंगे हम इसको सेल्स से, जो कि 24,000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रतिशत आ जाएगा। इसी तरीके से हम तीनों वर्ष का अलग अलग प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 28%, 28.03% एंड 27.93%। तो ये तीनों सालों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमें इस साल का सकल लाभ, इस साल मतलब करंट ईयर का सकल लाभ मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे निकाल भी रखा है, 28% प्लस 28.03 प्लस 27.93 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर्स का है तो हम एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा हमारा 27.99%। इसका मतलब करंट ईयर जो है हमारा 17-18, उसके लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो कितनी होगी, 27.99। इसको हम 28% भी मान सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे करंट ईयर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बनेगा 31 जनवरी तक का, 31 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आग लग गई। तो देखिए नीचे यहाँ पे लास्ट में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है फ्रॉम April 1, 2017 टू January 31, 2018। उसी तरीके से बनेगा जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा था, वो उसको आपको 100% पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कम है, 10% कम मूल्यांकित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप 100/90 करके जो बाकी अमाउंट्स हैं उनको आप, क्योंकि ये जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है ये अपने आप में 90%, तो नीचे जब डिवाइड में लिखेंगे तो आप यहाँ 90 लिखेंगे, और आपको इसको कन्वर्ट करना है 100% में, तो ऊपर आप 100 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो आपके आ जाएगा यहाँ पे 8,200। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज लेस रिटर्न लिख दिया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। उसके बाद सेल्स लिख दी हमने क्रेडिट साइड में 22,400 की। वेजेस लिख दी, क्योंकि डेबिट का आइटम है, वेजेस डेबिट में आ जाएगा 4,400। क्लोजिंग स्टॉक अब ये हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो में से एक चीज़ें होना ज़रूरी है। या तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी, ना तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था करंट ईयर का, और ना ही हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था करंट ईयर का। तो लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें प्रीवियस ईयर्स की, उनके अकॉर्डिंग हमने एक एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि इस साल के लिए है हमारा, करंट ईयर के लिए है 28%। तो अब हम सेल्स के ऊपर जो कि है 22,400 के ऊपर हम 28% का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 28% के हिसाब से। 22,400 जो कि सेल्स है उस पर 28% लगा के हमने ग्रॉस प्रॉफिट 6,272 का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब दो में से एक चीज़ हमें मिल गई ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी हमने कैलकुलेट की है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, प्रीवियस ईयर के डाटा से की हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ पर आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा 17,672। तो ये हमने करंट ईयर का भी ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, और हमें ये पता चला है कि जिस दिन आग लगी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एट कॉस्ट, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास दुकान में, गोदाम जो भी है उसमें आपके कितने का सामान रखा हुआ था, कितनी लागत का, 17,662। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, औसत वाक्य का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ स्टॉक, यानी कि जो अमाउंट बीमित जो राशि है वो डिवाइड करेंगे उसको इंश्योरेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि
बीमित राशि डिवाइडेड बाय अग्नि से हुई हानि की तिथि को हस्तस्थ माल, यानी जिस दिन आग लगे उस दिन हमारे पास कितने का माल रखा हुआ था, इनटू नष्ट हुए माल का मूल्य। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में हमें। तो देखिए सबसे पहले बीमित राशि यहाँ पे लिखा हुआ था, बीमित राशि कितनी है आपको क्वेश्चन में गिवन था 16,000 रुपये की। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट। इस साल हमने कितने की राशि करवा रखी थी, 16,000 की। ठीक है, तो अब देखिए हमने 16,000 लिख दिया यहाँ पे बीमित राशि को, यहाँ पे हमने ये 16,000 मेंशन कर दिया। डिवाइड करेंगे इसको अग्नि से हुई हानि, जो कि अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करी है। अग्नि से हुई हानि कितनी है हमारी, ये देखिए यहाँ पे 17,672 रुपये। ये भी हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया 17,672 इनटू नष्ट हुए माल का मूल्य, यानी इतना ही क्वेश्चन में गिवन था कि पूरा माल नष्ट हो गया। गोडाउन में जितना भी माल रखा था वो पूरा माल पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो हमारे लिए जो माल का नुकसान हुआ वो भी इतना ही है जितना गोडाउन में रखा हुआ था। तो वो भी हमने देखे यहाँ पे 17,672 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा अमाउंट आएगा 16,000 रुपये। इसका मतलब अतः अग्नि से नष्ट हुए स्टॉक के बीमा दावे की राशि है 16,000 रुपये, यानी कि हम बीमा कंपनी से कितने हज़ार रुपये का दावा करेंगे, 16,000 रुपये का। तो देख इस तरीके से आपके जो इंश्योरेंस क्लेम हैं उसकी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के थ्रू हम जो लॉस हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं और एक रिपोर्ट बना के इस तरीके से बीमा कंपनी को हम सबमिट करते हैं।